करपात्री जी महाराज सपा में चले चला जाएंगे? जाऊं, निश्चित चला जाऊंगा। मतलब आप चोरों के साथ चले जाएंगे? अखिलेश जी, ये करपात्री आपको प्रणाम करता है, वंदन करता है। निवेदन अखिलेश से मुझे बताओ कि आपको किसने बताया है कि चोरी हुई है? किसको आपने भेजा था चोरी करने के लिए? अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को आप लोगों ने बचा लिया तो भाजपा नहीं बच पाएगी। अयोध्या लगातार महीने में 4-5 बार 7 बार योगी का आना होता था, उन्हीं के नाक के नीचे इतना बड़ा कांड होता रहा। आज योगी आदित्यनाथ की ही कृपा है कि सब लोग पकड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राम है योगी आदित्यनाथ। नहीं, राम का काम किया उसने। मतलब जिम्मेदार चंपत राय? निश्चित है चंपत राय जिम्मेदार है भाई। करपत्री जी महाराज ये मानते हैं कि राम भक्त पूरी तरीके से अखिलेश हो गए हैं? मुलायम सिंह का चरित्र कुछ दूसरा था, अखिलेश चरित्र कुछ दूसरा हो गया है। करपत्री जी महाराज सपा ज्वाइन कर लेंगे अगर? हमारे ऊपर बड़ा आप लांछन लगा रहे हैं और भाजपा वाले मुलायम सिंह को जो है पद्म विभूषण दे दिया। हमको आप कहेंगे आप सपा में जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे। मेरा अखिलेश तुम बता दो, हम टिन्नू यादव भेजे थे चोरी करने के लिए, मैं आप सपा में जाता हूँ। मैं समर्थन उसी का करूंगा जो राम का काम करेगा। अगर मैं कह दूं जो हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हो सकता है, इसका मतलब सपा में ज्वाइन कर लेना हुआ। इतनी बड़ी चोरी को अगर उजागर करने का काम अखिलेश यादव ने किया, योगी से नाराजगी नहीं है? व्यक्तिगत तौर से मेरी नाराज और कभी नाराज नहीं होगा। उसने जो कार्य किया कोई नहीं कर सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट चोरी का मामला लगातार अगर देखें तो गहराता हुआ नजर आ रहा है। अभी अगर हम देखें तो तत्काल में एक मीटिंग हुई है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंदर, उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा की इस्तीफा को मंजूर कर लिया गया है। उसी पे हमारी चर्चा, हमारे साथ में है जगत गुरु करपात्री जी महाराज। जिस तरीके से एक ट्रस्ट के अंदर एक मीटिंग होती है और उसमें अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाता है, कैसे देख रहे हैं कि अब क्या लग रहा है कि ये इस्तीफा मंजूर होने के बाद में वो लोग बच जाएंगे कि इसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई अभी होगी? देखिए, जो कल ट्रस्ट की बैठक हुई है, अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किया गया है, तो हम तो निवेदन करते हैं सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा नियम बनाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए कि अरबों खरबों का घोटाला करने वालों से कह दिया जाए कि आप इस्तीफा दे दीजिए और 10-15 दिन के बाद हम आपका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे, आप घर चले जाइए। क्योंकि दोनों काम तो कर नहीं सकते हैं। आपने इतना रुपया पैसा कमाया, जाके घर पे बढ़ाई जो आप मौज मस्ती कीजिए और यहाँ काम बंद कर दीजिए। ऐसा कोई नियम बना दिया जाए ताकि जेल का भी खर्चा बचेगा, सिपाहियों का खर्चा बचेगा, आप अरेस्ट भी नहीं होगा, कोई नियम लगे। ये कोई पनिशमेंट है? आपकी निगरानी में सब कुछ हुआ है, आप इसके दायित्व थे। आपको निगरानी में टुन्नू यादव ने कांड किया है, आपको निगरानी में लवकुश ने काम किया है और आप सब कुछ आप देख रेख में हुआ है। आप जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं भाई? नहीं बच सकते हैं आप जिम्मेदारी से। अब आपका इस्तीफा हो गया है, आपके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, आपको जाए पुलिस कस्टडी में, अब पुलिस अपने तक पूछताछ करे। मतलब जिम्मेदार चंपत राय? निश्चित है चंपत राय जिम्मेदार हैं भाई। क्या बात करते हैं? चंपत राय दशरथ बन गए थे अयोध्या से, नहीं पता है आप? अभी राम विवाह के समय जनकपुर वालों ने कहा कि महाराज अयोध्या से एक दशरथ चाहिए, अयोध्या में आएंगे तो उनका सम्मान करेंगे, तो सारे अयोध्या के संतों को छोड़ करके चंपत राय दशरथ बन के चला गया था यहाँ से कि हम दशरथ हैं। अब राम का बाप बन गए ना, उसको ये भी नहीं पता था कि राम के बाप का हर्ष क्या होता था। जब राम के बाप दशरथ जी को मरना पड़ा, अब औकात आ गई उनकी, उसी टर्न पे आ गए दशरथ भूमिका में। इतना बड़ा एगो, इतना बड़ा अहंकारी एक वरिष्ठ IAS जो है गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, मामूली पावर होता है कि मुख्यमंत्री को भी तलब कर लो। और उसको आप 5-5 घंटा गेट में बैठाए हुए हैं कि आपसे मिलेंगे नहीं। अब माँ का गहना बेच करके उन्होंने जो है सोने का रामचरित मानस का दिया, आप जो है आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, आप रसीद नहीं दे रहे हैं, आप दिखा नहीं रहे हैं। मिल तो गया, रखे तो हैं। अरे तो आप सब मिलेगा, का घुस नहीं रखे तो वो भी मिल गया। जो लोग आरोप जितने लोग लगा रहे थे, लगा रहे हैं, आप बेच लिए, गलवा दिए, फलाना हो गया, आप लोग पहले लेकर के घर पे छिपा दिए थे। अब जैसे जैसे जांच पड़ेगी उससे सब मिलेगा, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, कोई बात नहीं, सब मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, सब मिल जाएगा। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि जिस तरीके से एक मामला अगर देखें चंपत राय का जी, साथ में एक जो निकल के आ रहा है टिन्नू यादव का जो मामला जी, टिन्नू यादव का जो 980 बार कॉल डिटेल बताया जा रहा है, ये कि CDR जो निकाला गया अखिलेश यादव से बातचीत हुई, नहीं, ये सब फर्जी है। ये सब ये को जगत गुरु पंथ पता नहीं कौन सा बन गया है, रामचंद्र परमहंसवा बोलता है, ये सब फर्जी है और न तो कोई CDR है, न कोई बातें हैं। तो वही उसी जगत गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, उसी जगत गुरु की मैं बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि चंपत राय का इस्तीफा जो हो रहा है न मत हो, उसको उन्होंने बाकायदे ट्रस्ट के अध्यक्ष को नित्य गोपाल दास जी को चिट्ठी तक लिखी कि उनका इस्तीफा गलत है, बिल्कुल स्वीकार न किया जाए। उसकी बात कोई विश्वास मत की। कई बार चिता जला चुका है, कई बार सब्जी में कूदने का प्रयास किया है, कई बार मरने का आकार पर, उसकी बात कोई परवाह है? उसकी बात कोई अयोध्या हम लोग संत उसकी बात कोई परवाह नहीं। परमहंसाचार्य के कोई मतलब है ये नहीं। वो कभी कहेगा हम चित्तम जलने चले जाएंगे, कभी कहेगा हम सरजू जी में कूद जाएंगे, कभी कहेगा हम राष्ट्रपति हो जाएंगे, कभी कहेगा हमें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। वो कुछ भी बोल सकता है, उसके बोलने उसका तो हाथ मिले जी, उसके बोलने को। अरे संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात पूरी तरीके से 4-5 संत बैठे थे उसमें, वो कह रहे थे, पत्रकारों को बुला लेता है
वो पत्रकारों बुला लेता है, पत्रकार वहाँ चले जाते हैं। पत्रकारों को गाली भी देता है। पत्रकारों को गाली भी नहीं देता है और देता होगा कुछ, ऐसे जरूर पत्रकार चले जाते होंगे। पत्रकारों को बुलाता है वहाँ पर, करता है क्या बोलिए, वो तो फेमस रहना चाहता है। उसके विषय में हमसे मत पूछिए। उसके विषय में। अच्छा, हम एक चीज़ ये जानेंगे गुरुजी कि आज के समय में आप भी क्या कारपत्री जी महाराज ये मानते हैं कि राम भक्त अब पूरी तरीके से अखिलेश हो गए हैं? नहीं, राम भक्त अखिलेश कैसे हो गए हैं यार, क्या बात करते हैं। अखिलेश के बाप ने गोली चलवाई थी हम लोगों के ऊपर, वो दिन हम लोगों ने देखा है। जो राम भक्त होंगे तो अखिलेश को नहीं हो पाएंगे, कोई कदापि नहीं हो सकता है। यह है कि अब अखिलेश के अंदर देखिए, मुलायम सिंह का चरित्र कुछ दूसरा था, अखिलेश चरित्र कुछ दूसरा हो गया है। जैसे मतलब नरमी आ गई है। नहीं, हमारा शास्त्र भी बोलता है हाँ। कि हरियाक कश्यप का पुत्र प्रहलाद हो सकता है। हाँ। हरियाक कश्यप का पुत्र प्रहलाद हो सकता है। अगर उनके पिताजी हरियाक कश्यप रोल किए हैं, गोले चलवाए हैं, तो उनका पुत्र प्रहलाद भक्त भी हो सकता है। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि भक्त नहीं हो सकता है। अभी केदारनाथेश्वर मंदिर का निर्माण करने जा रहा है, वहाँ पर भक्ति तो ही, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह है कि मतलब वो राजनीति कर रहा है, राम के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। तो राम के यहाँ मैं कहता हूँ कि अखिलेश जी आओ ना, आप अयोध्या में चले आओ, राम जी के पास चले जाओ, हनुमान जी के पास चले जाओ, प्रार्थना करो कि मेरे पिताजी ने अगर कुछ कृत्य कर दिया है, मेरे पिताजी द्वारा कोई गलती हो गई है, तो हम लोग तो सलामित कर दी भाई, हमारा दिल बहुत साफ है। कारपत्री जी महाराज सपा ज्वाइन कर लेंगे अगर आ जाए? अच्छा ये बताइए, बताइए, हमारे ऊपर बड़ा आप लांछन लगा रहे हैं और भाजपा वाले मुलायम सिंह को जो है पद्म विभूषण दे दिया, उनके विषय में हमने कुछ कर रहे हैं। भाजपा के लोगों ने मुलायम सिंह को क्या दिया? पद्म विभूषण दिया ना। बिल्कुल दे दिया ना, बिल्कुल दिया। वही नृपेंद्र यादव जो गोली चलाने का आदेश दिए थे, नृपेंद्र मिश्रा आज हम निर्माण समिति के वो जो है अध्यक्ष बने हुए हैं, और हमको आप करेंगे, आप सपा में जा रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे। मेरा एक सवाल है, मैं ये नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली आपके आरोप कैसे लगा सकता हूं? आप मेरे लिए पूछनिए हैं। अगर मैं कह दूं कि हरियाक कश्यप का पुत्र प्रहलाद हो सकता है, इसके मतलब सपा में ज्वाइन कर लेना हुआ। क्यों भाई? हरियाक कश्यप प्रहलाद नहीं हो सकता क्या? विरोचन का पुत्र हमारे बलि नहीं हो सकते हैं क्या? भाई विरोचन तो राक्षस प्रवृत्ति में थे और उनके पुत्र बलि हमारे बहुत बड़े दानी निकले। ऐसा नहीं किया जा सकता है। मैं बताऊं। अच्छा, समर्थन की बात करें, आने वाले समय में 2027 का चुनाव आ रहा है। समर्थन उसी का करूंगा जो राम का काम करेगा। जाके प्रीन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरेशम यद्य परम सवेही। तो वही सवाल फिर घुमा फिरा के वहीं पे आ गया कि आज राम का कार्य करने के लिए अखिलेश यादव तत्पर है। राम के नाम पे लगातार वो बोल रहे हैं, राम की इतनी बड़ी चोरी को अगर उजागर करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। तो अरे भाई, मैं अखिलेश को कहता हूँ मेरे भैया, मैं कहूँ तुम्हारे पार्टी में चले आऊँ और जो आप पद दो उस पद को ले लूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन निवेदन अखिलेश से मुझे बताओ कि आपको किसने बताया है कि चोरी हुई है? किसको आपने भेजा था चोरी करने के लिए? तो लोग कहते रहे टिन्नू यादव को लगा दिए थे। अरे तो अखिलेश ने बताया कि मैंने भेजा था टिन्नू यादव को, बताए ना। अखिलेश तुम बता दो कि हम टिन्नू यादव भेजे थे चोरी करने के लिए, मैं आप सपा में जाता हूँ, तो पता तो चल जाएगा कि राम मंदिर में चोरी करने का हाथ अखिलेश का है। अब बताओ ना। अगर अखिलेश यादव बता देते हैं, अगर अखिलेश यादव बता दें कि मैंने टिन्नू यादव भेजा था कि चोरी करने के राम जन्मभूमि में, मैं सपा में चला जाऊंगा। कारपत्री जी सपा में चला जाऊँ, निश्चित चला जाऊंगा। अगर अखिलेश ये बता दें कि राम जन्मभूमि में चोरी कराने का श्रेय मेरा है, मैंने लोगों को भेजा था, हाँ चन्नी से चला जाऊंगा, लेके दे दूंगा आपको। मतलब आप चोरों के साथ चले जाएंगे? नहीं, मैं इस नातों के साथ चला जाऊंगा। वो कहेगा कि राम जन्मभूमि में चोरी करने का आइडिया मेरा था, हमने लोगों को भेजा था, ये नाम से लोगों ने चोरी किया है, मैं सपा में चला जाऊंगा। किस नाते चला जाऊंगा कि अपने लोगों को भेज करके ये कांड करवा करके ये जो फर्जी के कालनेमी थे इनको उन्होंने उजागर किया है। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। फर्जी के कालनेमी? अरे भाई, अगर अखिलेश यादव 10 लोगों को भेजे चोरी करने के लिए और चोरी करवाया, उसको पता था, ये लोग चोरी पकड़ नहीं पाए, इसने राम का काज किया नहीं किया, वो राम काज किया ना, तो कारपात्री जी को उसमें जाने में क्या परेशानी है? वो बता तो दे, अरे बता दे कितने लोगों को भेजा था और कितना दे के भेजा था, बस। हाँ, राम जन्मभूमि में आपने किन किन लोगों को भेजा था, कितना दे के भेजा था? अखिलेश जी, ये कारपात्री आपको प्रणाम करता है, वंदन करता है। जिस दिन आपने कह दिया कितना करोड़ रुपया दे करके हमने टिन्नू को फला को राम जन्मभूमि में भेजा था चोरी करने के लिए, इतना चोरी मैंने करवाया है, और मैं आपके साथ चला जाऊंगा। इस नाते चला आऊंगा कि कम से कम आप ऐसे भक्त तो निकले कि राम जन्मभूमि में चोरी करवाया और राम के भक्त जो ईमानदार बन सके थे उस चोरी को पकड़ नहीं पाए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ऐलान के साथ कहता हूँ। लेकिन अखिलेश बताओ, आप अखिलेश बताओ कितना कितना रुपया देकर लोगों को आपने भेजा था यहाँ पर, और कौन कौन नाम था? अच्छा ये बताइए महाराज जी, जिस तरीके से ये मामला उजागर हो रहा है जी, भारतीय जनता पार्टी का 2027 में कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, मैंने परसों का इंटरव्यू आपने मैंने सुना, परसों मैंने एक इंटरव्यू में दिया था कि अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को आप लोगों ने बचा लिया
तो भाजपा नहीं बच पाएगी, नहीं बच पाएगी। नहीं बच पाएगी। ये लोग ट्रस्ट से निकाल दिए जाएंगे तो कोई दो राय नहीं है कि अगला सत्र हमारा उत्तर प्रदेश में भाजपा का ही होगा। अच्छा, इसमें लोग योगी को टारगेट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते थे कि योगी आदित्यनाथ हफ्ते में 2 बार रहते थे, उन्हीं के नाक के नीचे अयोध्या लगातार महीने में 4-5 बार 7 बार योगी का आना होता था, उन्हीं के नाक के नीचे इतना बड़ा कांड होता रहा। जब से राम मंदिर ट्रस्ट बना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से चोरी होती रही और योगी आदित्यनाथ के कानों कान खबर नहीं। तो कहीं ना कहीं लोग जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग रखते हैं वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ भी इसमें मिले हुए हैं। नहीं, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नहीं मिले हुए हैं। तो मैं योगी आदित्यनाथ के विषय में मुझे अच्छी जानकारी है, मेरे मित्र भी हैं, सखा भी हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया है, व्यक्तिगत रूप से मेरे जानते भी हैं। योगी आदित्यनाथ के अंदर ये स्वभाव है, ये नहीं है। अरे महाराज श्री दिग्विजय नाथ जी ने आंदोलन किया है, वैद्यनाथ जी महाराज जी ने आंदोलन किया है, तीसरी पीढ़ी है। योगी आदित्यनाथ ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। और निश्चित है, मैं ये जान रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ के इसमें कोई योगदान नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जो ही पता चला अब फट से उन्होंने इस पर रिएक्शन किया। आज योगी आदित्यनाथ की ही कृपा है कि सब लोग पकड़े जा रहे हैं। दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता लीपापोती करता, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल लीपापोती नहीं किए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को। अच्छा बताओ यार, आप बड़े अच्छे पत्रकार हो, भारतवर्ष में सिंगल एक मुख्यमंत्री का नाम बताओ जिसका बाप मर गया हो और चिता जलाई जा रही है और सचिवालय से चिल्ला चिल्ला के रो रहा हो कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ पिताजी, 24 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तमाम बुजुर्गों का मैं बाप हूँ कोरोना काल में, पिताजी मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ। या काम या तो चित्रकूट में राम जी ने किया था दशरथ जी के मरने के बाद, या तो अयोध्या का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। मतलब कि उत्तर प्रदेश के राम है योगी आदित्यनाथ। नहीं, राम का काम किया उसने और कह भी सकता हूँ, इस नाते कह सकता हूँ कि जिसके घर में फूल माला बेच करके, जिसके यहाँ थाली भोजन लगा करके, जिसके परिवार के लोग जीवन व्यतीत कर रहा हो और उस परिवार को एक पैसा नहीं दे रहा हो, अपने पिता के मरने के बाद जो है सचिवालय में चिल्ला चिल्ला के रो रहा हो कि पिताजी दाह संस्कार आपका हो रहा है, आपकी चिता जल रही है, ये मैं नहीं आ सकता हूँ। 24 करोड़ लोगों के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके मैं सहायक हूँ कोरोना काल में, मैं नहीं आ सकता हूँ, पिताजी मुझे बाप करने कहिएगा। तो आप बताइए क्या राम का काम नहीं किया गया हो? कौन सा मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में गिरने जाए वक्त में निकाले, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री होगा जो पिता की लाश जल रही हो या ये मुख्यमंत्री होने के बाद अपने घर में जाकर के पिताजी की चिता में लकड़ी डाल रहा हो? ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसकी बहन आज भी फूल बेच रही है, जिसकी बहन आज भी माला बेच रही है, जिसके घर के कंडीशन आज भी खराब है, जिसका मकान कपड़े का बना हुआ है और 10-20-25 हज़ार करोड़ भेज करके मकान बना सकता है? सिंगल बताइए, देश की आज़ादी के बाद से जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, जितने मंत्री हुए हैं, किसी का नाम बता दीजिए। मैं उस वक्त जो है प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं संत बनना छोड़ दूंगा। यानी कि योगी से नाराजगी नहीं है, व्यक्तिगत तौर से मेरी नाराजगी नहीं है और कभी नाराज नहीं होगा। उसने जो कार्य किया कोई नहीं कर सकता है, कोई कर ही नहीं सकता, कोई मुख्यमंत्री आ जाए। और नाउ दी सेकंड, अगर सेकंड में किसको प्रतिज्ञा किया जाए तो बाबू कल्याण सिंह को दिया जाए। अभी मुख्यमंत्री के पद पे योगी आदित्यनाथ हैं और कल्याण सिंह जो ही मस्जिद टूटा तुरंत कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और कल्याण सिंह ने कहा नहीं, अब मेरा काम हो गया है, जितने लोगों ने मस्जिद को तोड़ा है सारी जिम्मेदारी में है, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। और 3 प्रदेश का भाजपा की सत्ता चली गई, मैं उसको भी बंधन करता हूं। कल बन रहे हो जो है क्या नाम है चंपत राय, मैंने इस्तीफा दिया। नैतिकता होती तो तत्काल इस्तीफा दे दिए होते, कम से कम कल्याण सिंह को सोच करके। आप खत्म हो गई आपकी नैतिकता। 15 बच्चे मेरे मर गए थे लखनऊ में, योगी आदित्यनाथ दहाड़ करके रो रहा था, दोनों डिप्टी चीफ रो रहे थे। पूरा प्रदेश में जो है उन बच्चों को देख करके साधु संत आहत थे। और तुम्हारी औकात है कि तुम दूसरे दिन सबको बुला करके शेषावतार में झंडा फहरा रहे थे, जश्न मना रहे थे। ये तेरी नैतिकता है क्या? तेरी नैतिकता खत्म हो जानी चाहिए थी इस मानवता के आगे। यही मैं बोलूंगा, करपात्री जी मुझको। अच्छा महाराज जी, अयोध्या में संतों में 2 फाड़ देखने को मिल रहा है इस मामले को लेकर। अयोध्या में संतों में 2 फाड़ नहीं है, ये तो चंपत राय ने किया है। आज भी अयोध्या संत एक हैं, अयोध्या कोई संत मेरा विरोध नहीं कर रहा है। करपत्री जी महाराज ही विरोध कर रहे हैं, बाकी संत उनका समर्थन कर रहे हैं। कोई संत मिल गया था, कोई संत करपात्री जी का विरोध नहीं कर रहा है, सिंगल संत नहीं कर रहा है। नाम बताए, कोई संत नहीं कर सकता है। ये तो चंपत राय ने संतों के बीच में मतभेद पैदा किया है कि मुझे बचाइए, पा इमाम, लेकिन संत भी नहीं बचा पा रहे हैं। इस नाते नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने राम का अपराध किया है। राम के अपराधी को कोई बचा नहीं सकता। ये कलंक कब तक
चलेगा अयोध्या। जब तक ट्रस्ट भंग नहीं हो जाएगा, जब तक ट्रस्ट भंग होना चाहिए। ट्रस्ट भंग होना चाहिए। और जगत गुरुओं को, संतों को, सन्यासियों को इकट्ठा करके बैठ करके 2 दिन 3 दिन एक सम्मेलन हो, बातचीत हो, उसमें जो निर्णय निकले उस तरह ट्रस्ट बना दिया जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन व्यक्तिगत तो मैं ट्रस्ट में नहीं जाऊँगा। आप नहीं जाएंगे, करपात्री जी ट्रस्ट में नहीं शामिल होंगे? कन्फर्म नहीं जाऊँगा, लिख के दे दूँ नहीं जाऊँगा। और जिसकी नैतिकता हो, जो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो, करपात्री ट्रस्ट में आने के लिए तैयार हैं, वो भी लिख के मुझे दे दें, मुझे नहीं जाना है, अगर जरा नैतिकता उनकी हो तो। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से करपात्री जी महाराज ने अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखा राम मंदिर ट्रस्ट चोरी को लेकर के। चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।